जी तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो भी हम स्कीमा टाइप्स बनाएंगे उसके अंदर हम कंडीशंस किस तरह ऐड कर सकते हैं। कंडीशंस इसमें हमारे पास दो किस्म की होती हैं। एक होती है हिडन और दूसरी होती है रीड ओनली। हिडन से मुराद ये है कि आप किसी भी फील्ड्स को हाइड कर सकते हैं, और रीड ओनली से मुराद ये है कि आप कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये जो फील्ड है मेरी इस टाइम रीड हो। रीड से मुराद ये है कि उसको मैं एडिटेबल बना सकूं, और इस टाइम पे मेरे पास ये फील्ड एडिट ना हो पाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, और साथ ही हम इसके अंदर कुछ वैलिडेशंस के रूल्स भी चेक करेंगे, जो कि ये हर स्कीमा टाइप्स के ऊपर अप्लाई होंगे। रीड ओनली की कंडीशन भी, हिडन की भी, और वैलिडेशंस की भी। तो चलें हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और स्कीमा टाइप बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ एज। तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले नेम चाहिए होगा। नेम में मैं उसका एज सेट कर दूंगा, ठीक है। और मुझे चाहिए होगा टाइप उसकी, क्योंकि इस टाइम हम स्ट्रिंग को ही पढ़ रहे हैं, तो मैं इसकी टाइप को स्ट्रिंग अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही मुझे इसका टाइटल चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं उसको एज टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए हिडन। अगर मैं कर देता हूँ ना हिडन यहाँ पे, ठीक है, ट्रू, तो ये वाली फील्ड जो है मेरी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। कहाँ से? मेरे स्कीमा के डैशबोर्ड से। यहाँ पे आप चेक करेंगे, स्कीमा का मेरा डैशबोर्ड लोड हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, सिस्टम का इशू है, तो ये स्लो हो रहा है। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड बन चुकी है, लेकिन वो हाइड है, क्योंकि मैंने उसकी स्टेट जो है वो क्या कर दी है, ट्रू कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन से मुराद यहाँ पे आप लिखें डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिख लिया। अब ये फील्ड हाइड कब होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने डॉक्यूमेंट लिखना है और एक एरो फंक्शन बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल, अब यहाँ पे मेरे पास टाइटल नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यूज़र नेम दूँगा। अब डॉक्यूमेंट का जो यूज़र नेम है, अगर वो इक्वल हो जाए किस चीज़ के, यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ। लाइक अगर वो डेविड के इक्वल होता है, ठीक है, डेविड मैं उसका एक यूज़र नेम पास करूँगा। अगर वो इस चीज़ के इक्वल होता है तो देन वो उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। यहाँ पे आएँ अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं यूज़र नेम क्या पास करूँगा, डेविड पास करूँगा। अगर मैं कोई और वैल्यूज़ पास करूँगा तो वो हाइड नहीं होगा। जैसे ही मैं यूज़र नेम डेविड पास करूँगा तो वो मेरी जो फील्ड होगी एज वाली, वो हाइड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर मैं अपना नेम पास करता हूँ फ्लैट, तो वो हाइड नहीं होता। तो जैसे ही मैं डेविड पास करता हूँ तो ये फील्ड मेरे पास हाइड हो जाएगी। तो आप इस तरह भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास फील्ड होती है रीड ओनली की, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली, अब ये भी एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये तभी रीड होगी जब मेरे पास ये चीज़ डेबिट होगी, एल्स वो क्या होगी, मेरे पास वो हाइड एडिटेबल नहीं रहेगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी मैं इसी यूज़र नेम के ऊपर ही अप्लाई कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास लोड हो रही है स्टेट, इसका ब्राउज़र का डैशबोर्ड। ये देखें, अब मेरे पास एज की जो फील्ड है ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डेविड लिखा हुआ है, डेविड है तो ये एडिटेबल नहीं रहेगी। अब जैसे ही मैं इसको कोई और वर्ड दे देता हूँ, ठीक है, तो ये एडिटेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं एज इसकी 22 पास कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा अगर मैं डेविड पास करता हूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिटेबल के अंदर कंडीशन लगा दी है कि डॉक्यूमेंट अगर यूज़र डेविड है तो तभी जो है ना उसको क्या कर दो, वो हाइड कर दो, ठीक है। हाइड, सॉरी, उसको क्या कर दो, रीड ओनली कर दो, ठीक है। सिर्फ रीड हो, एडिटेबल ना हो।
ठीक है, यहाँ पे ये मेरी कंडीशन अप्लाई होगी। और रीड ओनली को यहाँ पे मैं ट्रू भी पास कर देता हूँ। लाइक अगर आप क्या कर रहे हो, यूज़र का कोई स्ट्रिंग वगैरह है, कोई पासवर्ड है, ठीक है, वो आप लेके आ रहे हो, आप चाहते हो कि उसको जो है यूज़र चेंज ना कर पाए, आप रीड ओनली के अंदर डायरेक्ट ट्रू पास कर दोगे। देन जो है वो आप कोई भी वैल्यूज़ लिखोगे, कुछ भी करोगे, वो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, वो वाली फील्ड ऑलवेज रीड ओनली के अंदर ही रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैनिटी का डैशबोर्ड लोड हो रहा है। वो ये देखें, अब ये जो एज की जो मेरे पास फील्ड है, स्कीमा टाइप्स है, ये हमेशा रीड ओनली ही रहेगी, चाहे मैं कुछ लिखूं चाहे ना लिखूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट ही ट्रू कर दिया। आप ये टोकन्स के लिए, पासवर्ड्स के लिए या ईमेल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कि यूज़र जो है वो उसको एडिट ना कर पाए। और तीसरी हमारे पास है कंडीशंस वगैरह, वैलिडेशंस, ठीक है। तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आ जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे है कंडीशंस, और ये जो हमने हिडन और रीड ओनली की देखी हैं। तो आपने कहाँ पे चले जाना है, स्ट्रिंग के अंदर चले जाना है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को स्टडी कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ये जो रीड ओनली, हिडन और वैलिडेशंस, ये आप किसी भी स्कीमा टाइप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सैनिटी के जो स्कीमा आप बना रहे होते हैं स्कीमा टाइप्स के अंदर। ठीक है, आप स्ट्रिंग के अंदर जाएंगे, ये सारी हमने पढ़ ली हैं प्रॉपर्टीज़, इसकी टाइप्स पढ़ ली, नेम, टाइटल, ये रीड ओनली, स्ट्रिंग, इनिशियल वैल्यूज़, आप कोई भी अगर आप इनिशियल वैल्यूज़ देना चाहेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या है, लिस्ट है, लेआउट है, डिस्क्रिप्शन है, इनको आपने ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर लेना है। वैलिडेशंस के अंदर हम इसको देखते हैं। आप वैलिडेशंस क्या चीज़ है, आप वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है मेरा इस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर नंबर होने चाहिए, या अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, या ईमेल्स के अंदर आप कुछ वैलिडेशंस लगा सकते हैं। इनको हम आप देखते हैं। अब नीचे इसकी जो है ना वैलिडेशंस की कोई ना कोई एग्जांपल भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। मैं इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। रीड ओनली को यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और वैलिडेशंस यहाँ पे वैलिडेशन लिखेंगे आप, रूल्स आई मीन्स आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप इवेंट लिख लें, ई लिख लें, ठीक है, रूल्स लिख लें, या वैलिडेशंस लिख लें। यहाँ पे मैं VALD लिख लेता हूँ, ठीक है, या जिस तरह उन्होंने रूल्स लिखा हुआ है तो आप उसको रूल्स लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप उसको मैक्सिमम वैल्यूज़ दे सकते हैं कितनी होनी चाहिए। लाइक मैं अगर उसको 4 दे देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे भी मैं उसको एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा एरर की, कौन सी होगी, वार्न की, और टाइटल शुड नॉट बी मोर देन द 4 करेक्टर, ठीक है। मैंने मैक्सिमम उसको वैल्यूज़ कितनी दे दी, 4 दे दी। अब इसको मैं सेव करता हूँ और अपने सैनिटी के डैशबोर्ड के अंदर दूंगा। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी वैलिडेशन किस तरह होती है। एज एज की फील्ड के ऊपर, क्योंकि मैंने वैलिडेशन अप्लाई किया तो ये एज की फील्ड के ऊपर ही अप्लाई होगी। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, जी, तो यहाँ पे आप चेक करें, एज है मेरे पास 22, और मैंने मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी सेट की हुई है, 4 की हुई है। जैसे मैं 4 से एक्सीड करूँगा तो मेरे पास एक वार्निंग शो हो जाएगी। ये देखें, अगर मैं इसके अंदर एज के अंदर मैं ये 4 करेक्टर मैक्सिमम है, जैसे ही मैं इसके अंदर एक और करेक्टर ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक वार्निंग शो करेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे पास एक वार्निंग आ गई, टाइटल शुड नॉट बी मोर देन द 4 करेक्टर। जैसे ही मैं इससे 4 के नीचे जाऊँगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो वार्निंग रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको मैक्सिमम, क्योंकि एज हमारी मैक्सिमम 3 करेक्टर तक जा सकती है, ठीक है, तो आप इसको 3 तक ही रखें। तो इस तरह के आप चेक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मिनिमम वैल्यूज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि 3 मिनिमम होनी चाहिए, या मिनिमम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भी जो है ना आपका ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो इन कंडीशंस को आपने ज़रूर स्टडी करना है, इन वैलिडेशंस को डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंडीशंस होंगी आपकी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपने रीड करनी है। और दूसरी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, वैलिडेशंस होगी। तो साथ में आपने डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी रीड करना है। थैंक यू।